ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो टाइप 1 पे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए, उसका एक आइडिया भी तुझे लग गया एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स पे कैसे क्वेश्चन करते हैं। आज का जो सेशन है उसमें ऑलरेडी पीडीएफ बना हुआ है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप 2 क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स। और प्रॉब्लम ऑन नंबर्स जो होते हैं उसकी कुछ कैटेगरी होती है, तो मैंने उसमें से 10 कैटेगरी का एक पीडीएफ पहले ही बना लिया है। करना क्या है मैं तो ये समझा देता हूँ। जैसे मॉर्निंग में आज ये क्लास जब मैंने वहाँ ली थी तो पहले तो जाके बोर्ड पे लिखा था मैंने, तेरे केस में मैंने उसको पहले ही रेडी कर दिया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तू नहीं लिखेगा, वहाँ पे सारे बच्चों ने उसको लिखा था। स्टेप नंबर 1, जो भी स्लाइड अभी यहाँ पे आएगा एक एक करके, उसमें टाइप दिया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये स्टेप होता है। तो ऐसे कर करके तो देखिएगा 10 स्लाइड तेरे पास में आएंगे और 10 स्लाइड के अंदर टोटल 12 टाइप के क्वेश्चन निकलेंगे। अब 12 टाइप को मैंने समझा दिया, तूने उसको नोट डाउन किया साइड बाय साइड। जब मैं समझा रहा हूं तो सुनेगा, उसके बाद लिख लेना उसको। उसके बाद वीडियो क्लोज। उसके बाद तुझे क्या करना है, उन 12 को याद करना है। 12 को याद करने के लिए उनको मैंने 15 मिनट का टाइम दिया था, तुझे भी 15 मिनट का ही टाइम मिलेगा। और उसके बाद तुझे एक पेपर मिलेगा जिसमें वही 12 क्वेश्चन होंगे जिनके टाइप मैंने बताए हैं, बट तब उस समय तुझे फॉर्मूला देखना अलाउड नहीं होगा और उसको करना होगा तुझे 20 मिनट के अंदर में। जब मैंने वहाँ पे ये पेपर लिया था तो पहले ही बता दिया था कि इस पेपर के अंदर ऑप्शंस नहीं होंगे, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि जो भी तू वर्किंग करेगा उसमें से जो आंसर लिखेगा उसको एक साइड में लिखना पड़ेगा। अगर तेरा आंसर सही है तो 2 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन गलत होने पे नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन मैंने दिया ही नहीं है। तो वहाँ पे जो हाईएस्ट स्कोर गया था इस पेपर में दैट वाज 18 आउट ऑफ 24। किसी को, ज़्यादातर बच्चों को 8 आया था, कुछ को 2 भी आया था, और कोई नेगेटिव में कोई नहीं गया था। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैं समझा रहा हूं तो बड़ी ध्यान से आराम से समझ सारे केसेस को, क्योंकि मेनली क्या है, तुझे एचसीएफ एलसीएम निकालना आना चाहिए, वो जो तुझे आता ही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि किस जगह क्या यूज करना है वो दिमाग के अंदर तुझे भरना पड़ेगा। बच्चे उसी में गड़बड़ कर रहे थे, मतलब जो जिस बच्चे को 18 आया है उसने भी तो कम से कम 3 क्वेश्चन गलत किए होंगे ना। तो तुझे ऐसा सोच के चल कि मुझे 12 करना है तब तेरा शायद 18 आए। अब तो बोले 18 है, चलो 18 के लिए टारगेट करता हूँ, वो फिर वही 10-12 में आ जाएगा या उससे भी नीचे चले जाएगा। तो बोल के यार यही फॉर्मूले पे जब सर ने क्वेश्चन देना है तो मैं याद कर लेता हूँ, फटाक से क्वेश्चन कर लूंगा, क्या दिक्कत है उसमें, प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। अच्छा, आखिरी चीज, क्वेश्चन जो तुझे मिलेंगे वो तुझे तेरे फोन में मिलेंगे, क्योंकि मैंने उनको भी फोन में ही दिया था। हाँ, फोन में बस पीडीएफ एक आ जाएगा, उसको ओपन कर लेना और स्टार्ट हो जाना। रफ करने के लिए एक पेपर मिलेगा और एक आंसर की बनाने का, जैसा हम लोग करते हैं यूजुअली। तो अब आराम से बैठ के स्टार्ट करेंगे। ये है तेरा आज की क्लास का हेडिंग। हेडिंग क्या है, एचसीएफ एंड एलसीएम क्वेश्चंस ऑन नंबर्स। ये है तेरा आज के क्लास का हेडिंग, जिसमें पहला टाइप तुझे यहाँ पे दिख गया है। क्वेश्चन में क्या होगा, वो तुझे बोलेगा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स एक्स वाई एंड जेड। जैसे ही तूने वहां पे ग्रेटेस्ट वर्ड देखा तो तुझे वैसे ही समझ में आ गया कि क्वेश्चन एचसीएफ की बात कर रहा है। तो अगर वो तुझे कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स एक्स वाई एंड जेड, तो तुझे क्या करना है, स्ट्रेट अवे 3 या 4 नंबर जो भी दिए होंगे उसका एचसीएफ निकाल लेना है। तो इसमें कोई खास चीज है ही नहीं कि मैं तुझे बोलूँ भाई यार ये तो तू नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब तुझे अगर एचसीएफ निकालना आता है तो निकाल लेगा, खत्म हो गया। अब उसके बाद सेकंड टाइप में जब जाएंगे तो सेकंड टाइप में क्या चेंज आएगा, देखो ये रहा सेकंड टाइप। अब इसमें साफ साफ तुझे समझ में आ ही गया होगा कि अभी ये क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं है। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स वाई एंड जेड। स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये स्मॉलेस्ट नंबर किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि जो तुम्हारा रिक्वायर्ड नंबर होगा दैट विल बी एलसीएम ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो 2 स्लाइड तो फालतू ही हो गए मेरे, क्योंकि इसमें कुछ खास था नहीं। लेकिन बच्चे यही फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन को भी गलत किए थे, मैं ये भी बता दूं। इसका मतलब एचसीएफ एलसीएम निकालना उनको नहीं आया अभी भी। अब आते हैं थर्ड केस, यहाँ से थोड़े से टाइट वाले केसेस आ रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखना और इसको सुनना समझना और याद भी करने की कोशिश कर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई एंड जेड लीव्स सेम रिमाइंडर इन ईच केस। मतलब तुझे वो सबसे बड़ा नंबर बताना है जो 3 अलग अलग नंबर को डिवाइड तो कर देगा पूरी तरह से, लेकिन हर केस में एक ही रिमाइंडर छोड़ेगा। एक ही रिमाइंडर मतलब या तो हो सकता है हर केस में 2 बच जाए, तो वो नंबर कौन सा है, तो देखो ग्रेटेस्ट है तो ये तो तय है कि यू हैव टू फाइंड एचसीएफ। लेकिन एचसीएफ किसका निकालोगे, तो ये जो 3 नंबर्स यहां पे लिखे हुए हैं इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे x माइनस वाई कर दिया, y माइनस जेड कर दिया,
और z माइनस एक्स कर दिया। अब मैंने यहाँ पे ना मॉडुलस का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि अभी मैंने इसमें ये नहीं देखा है कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हो सकता है कभी नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उसको तुमको पॉजिटिव बना लेना। और जब ये तीन अलग अलग वैल्यूज तुम्हारे पास आ जाएंगे तो उसका निकालना है HCF। अब ये HCF निकालने वाली बात तो याद रहेगी, लेकिन ये जो केस है इसको याद रखना है कि जब लीव सेम रिमाइंडर वाला केस होता है ग्रेटेस्ट वाले नंबर में, तो यू हैव टू सबट्रैक्ट द नंबर्स पेयर वाइज। ठीक है, अब आते हैं थर्ड केस में, फोर्थ केस सॉरी। अब देखो सेम क्वेश्चन में उसने क्या चेंजेस किया, स्मॉलेस्ट वर्ड लगा दिया, और साथ में एक छोटा सा चेंज और भी है। पिछले वाले में तूने देखा होगा मैंने सिर्फ सेम रिमाइंडर लिख के छोड़ दिया था, वहां पे ये नहीं बताया था कि वो सेम रिमाइंडर क्या है। बट इस केस में दो चेंजेस जो दिख रहे हैं, एक तो ये स्मॉलेस्ट नंबर वाली बात है, उसके बाद क्या है, विच वन डिवाइडेड बाई एक्स वाई एंड जेड लीव सेम रिमाइंडर के साथ साथ वो उस रिमाइंडर की वैल्यू भी तुमको दे रहा है। तो चूंकि स्मॉलेस्ट है तो एलसीएम तो निकालना ही है, ये तो तय था, बट ये जो रिमाइंडर वो छोड़ रहा है उसको तुम्हें इसके साथ में ऐड करना पड़ेगा। जैसे कोई क्वेश्चन ले लो, जैसे कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 18, 24 एंड 30 लीव्स रिमाइंडर 2 इन ईच केस। तो क्या करोगे, क्या करोगे, पहले एलसीएम निकालोगे 12, 18, 24 और 30 का, जो भी एलसीएम आएगा उसमें जो रिमाइंडर मैंने बोला 2 उसको ऐड कर दोगे, बस खत्म। याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं अगले केस में। अगला केस क्या कह रहा है, अब वो ऐसे ही केस है लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाएगा अब यहाँ पे। अब यही चीज तुझे डिफ्रेंशिएट करनी है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स एक्स वाई एंड जेड। पिछले केस में क्या था, लिविंग सेम रिमाइंडर इन ईच केस, इस बार उसने बोला हर केस के लिए अलग अलग रिमाइंडर छोड़ रहा है। तब इसमें अप्रोच क्या रहेगा कि जिस नंबर के लिए जो रिमाइंडर है उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो पहले x माइनस से, फिर y के लिए रिमाइंडर क्या है b, तो y माइनस बी, और z के लिए रिमाइंडर क्या है c, तो z माइनस सी। अब ये जो तीन नंबर आएंगे उसका तुमको HCF निकालना है। HCF क्यों निकालना है वो तो पता ही है, ग्रेटेस्ट की वजह से, लेकिन जो तरीका है उसमें चेंजेस आ गया, तो माइनस करते हुए जाना। तीन अलग अलग नंबर आएंगे, निकाल लो HCF। अब इसी का स्मॉलेस्ट वाला केस, सेम लैंग्वेज के साथ में स्मॉलेस्ट वाला केस है। अब क्या लिखा हुआ है देख लो। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब एलसीएम की बात हो रहा है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई एंड जेड लीव्स रिमाइंडर ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। मतलब पूरे क्वेश्चन में खाली एक वर्ड चेंज हुआ है, ग्रेटेस्ट की जगह स्मॉलेस्ट। तो इतना तो तय है कि एलसीएम निकलेगा, लेकिन उसमें से हमें माइनस करना है के। तो के तो कहीं क्वेश्चन में था ही नहीं, तो ये के क्या है, तो ये के है कि जब तुम इस केस में x माइनस ए, वाई माइनस बी और z माइनस सी करोगे तो यू विल बी गेटिंग अ यूनिफॉर्म वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू, दैट इज के। उसको तुमको क्या करना है, एलसीएम जो निकाले हो उसमें से माइनस करना है। याद रखना यहां माइनस कर रहे हैं, जैसे इससे पहले एक केस था वहां पे एलसीएम निकाल के प्लस किया था, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट केस में। नेक्स्ट केस ये इजी केस है, ये सबने कर लिया था वहां पे। सपोज कर लो हमारे पास में तीन फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं, ये क्वेश्चन आया था अभी लास्ट टाइम भी, उसका HCF निकालना है, या सपोज कर लो एलसीएम निकालना है। तो दोनों को एक साथ ही बता देता हूं कि दोनों एक साथ ही हैं। तो अगर मान लो मैं यहां पे क्वेश्चन बना देता हूं 2/3, 4/6, 8/9, और मैं बोलता हूं कि इस तीनों वैल्यूज का HCF चाहिए मुझे, तो फॉर्मूला क्या कहता है कि जो न्यूमरेटर्स हैं 2, 4, 8 इसका HCF निकलेगा, और जो डिनोमिनेटर हैं उनका एलसीएम निकालना है। मतलब HCF ऑफ 2, 4, 8 अपॉन एलसीएम ऑफ 3, 6 एंड 9। तो अब जल्दी से बताओ 2, 4 और 8 का HCF क्या है, 2, और एलसीएम क्या होगा 3, 6 और 9 का, 18। तो आंसर में 2/18 नहीं लिख के 1/9 दिया होगा, तो ये तो इजी है। अब इसका उल्टा कर ले। उल्टा मतलब इसका चेंज्ड वर्जन तेरे से क्या बोलने वाला है कि यही तीनों फ्रैक्शनल वैल्यूज का अगर एलसीएम निकालना पड़ जाए, हेडिंग क्या है, एलसीएम ऑफ x बाई ए, वाई बाई बी, जेड बाई सी, तब हम लोगों को क्या करना है। जैसे मान लो यहां पे क्वेश्चन बना देता हूं 4/9, 8/15, 12/27। मैं बोलता हूं इसका मुझे चाहिए एलसीएम, तो क्या करेंगे, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ऊपर वाले का एलसीएम बताओ। एलसीएम ऑफ 4, 8 एंड 12 क्या होगा, अपॉन इसको डिवाइड करना है विथ HCF ऑफ 9, 15 एंड 27। 24 आ गया नीचे, HCF, एलसीएम तो आ गया 24, ठीक है कोई दिक्कत नहीं।
9, 15 एंड 27 का HCF 3 हो जाएगा। तो पूरा आंसर क्या हो गया, 3 और 24 को काटेंगे तो 8 आ जाएगा, खत्म। यहाँ तक क्लियर है। अब अगला जो 2 केस है थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ तक तो अभी तुझे अभी याद करना पड़ेगा। अब ये देखना जरा ध्यान से, ये इंटरेस्टिंग केस है और इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो तुझे क्या बोल रहा है, एक लंबा सा केस दिख रहा होगा, इसमें काफ़ी कुछ हो रहा है, इसके अंदर एक्चुअली 2 केस है। वो तुझे बोलेगा फाइंड द ग्रेटेस्ट एन डिजिट नंबर। अब ये एन डिजिट कुछ भी हो सकता है, वो तुमको बोल सकता है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर या ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। कंडीशन क्या है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई एंड जेड फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन लीव्स नो रिमाइंडर, दैट मीन्स एग्जैक्टली डिविजिबल। तो इस केस में क्या करना है, और इसके बाद वाले में उसने साथ में अटैच क्या करना है, इसको हटा दो आप बिल्कुल। सोचो कि आप क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट एन डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई एंड जेड लीव्स द रिमाइंडर के इन ईच केस। मतलब ये 2 अलग अलग टाइप हो गए, या तो नो रिमाइंडर, सेम रिमाइंडर, वैल्यू भी दे देगा साथ में। तो दोनों के लिए कॉमन स्टेप क्या है कि सबसे पहले ये जो 3 वैल्यूज हैं, चाहे क्वेश्चन ग्रेटेस्ट का हो या स्मॉलेस्ट का हो, तुम्हें एलसीएम निकालना है इन 3 वैल्यूज का। अब एक एलसीएम कुछ भी आ गया, उसको ले लिया मैंने एल। अब क्या करना है, इस एल को डिवाइड करना है विथ, अगर 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बोला जा रहा है तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है, 4 बार 9, और अगर 5 डिजिट का है तो 5 बार 9। तो जो भी तुम्हारा एलसीएम आया, मान लो एक क्वेश्चन में तुम्हारे पास में नंबर्स थे 12, 18, 36, तुमने इसका एलसीएम निकाल लिया, सपोज कुछ भी, मुझे नहीं पता इसका एलसीएम क्या होगा, सपोज आ गया 240। तो इस 240 को तुमको किससे डिवाइड करना है, अगर 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में बात हो रही है तो 999 से। ऐसा करने पे क्या होगा, ये कभी भी इससे डिवाइड नहीं होगा, एक रिमाइंडर जरूर आएगा, तो उस रिमाइंडर को नाम दे दो आर का। अब अगर फर्स्ट केस है, दैट इज लिविंग नो रिमाइंडर वाला केस है, तो जो भी तुम्हारा एन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर आया है उसमें से वो आर को माइनस कर देना। कौन सा आर, जो यहां पे डिवाइड करके आया होगा। लेकिन अगर उसने बोला है लीव्स रिमाइंडर के इन ईच केस, तो माइनस करने के बाद ये जो रिमाइंडर यहां छूट रहा था उसको तुम्हें उस वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। ये बता देता हूं, सपोज कर ले कोई क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 18 एंड 36 लीव्स नो रिमाइंडर। पहले एक क्वेश्चन समझते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है, जो 3 नंबर दिए उसका एलसीएम ले लिया, 240 आ गया, उसको 4 डिजिट के नंबर से डिवाइड किया, डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहां बचेगा, उसको नाम दे दे आर का। अगर लीव्स नो रिमाइंडर या एग्जैक्टली डिविजिबल का केस है तो 4 बार 9 में से वो जो रिमाइंडर आया है उसको माइनस कर देंगे, वही तेरा आंसर होगा। लेकिन अगर वो बोल देता है लीव्स अ रिमाइंडर के इन ईच केस, तो ये काम करने के बाद ये जो रिमाइंडर यहां छोड़ने की बात कर रहा है उसको भी उसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर ये समझ में आ गया तो अगला वाला वैसे ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक वर्ड चेंज होने वाला है, ग्रेटेस्ट के जगह आ जाएगा स्मॉलेस्ट। अब हमारे पास में यहां पे क्या है, देखो सब कुछ सेम है, बस यहां पे आ गया एन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर with same condition which when divided by x y and z leaves no remainder that is exactly divisible, या फिर leaves remainder k in each case। स्टेप नंबर 1 सेम, फाइंड द एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड एज एल, और फिर इस एल को किससे डिवाइड करना है, एन डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर से। अब सपोज करो क्वेश्चन में 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है, तो 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, हाँ ये किसी और ने भी वहां पे बोला था, 1 के साथ में 4 जीरो, 10,000। अब इसको जैसे तो डिवाइड करेगा कुछ ना कुछ बचना ही बचना है यहाँ पे एज आर। तो अगर लीव्स नो रिमाइंडर वाला केस है तो देखो जो पिछले बार किया था उसमें क्या किया था, हमने सिर्फ माइनस आर करके छोड़ दिया था, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या करना पड़ रहा है कि ये जो एलसीएम तुमने निकाला हुआ है उसको ऐड कर देना। और जो इसके अगले वाला केस है जहां पे लीव्स रिमाइंडर के की बात कर रहा है उसमें भी यही काम करना है, वहां पे हमने क्या करके छोड़ दिया था, माइनस आर प्लस के करके, बस एलसीएम को इसमें ऐड कर देना, दोनों में एलसीएम, उसमें दोनों में एलसीएम ऐड नहीं करना है, इसमें दोनों में एलसीएम को भी ऐड करना है। अब तुझे देख सबसे पहली चीज है ना, इसको तुझे लिखना पड़ेगा, ये नहीं है कि तू इसको छोड़ सकता है, इसको तुझे पहले नोट डाउन करना पड़ेगा। नोट करने में तुझे 5 से 10 मिनट लगेगा, मुझे समझाने में 15 मिनट लगा, 6:35 में क्लास स्टार्ट हुई, 15 मिनट में तूने समझ लिया इसको। अब तू इसको राइट करेगा, राइट करने में 10 से 15 मिनट, क्योंकि अब तुझे समझ में आ गया तो लिखने में दिक्कत नहीं। वहां पे मैंने उल्टा किया था, पहले मैं खुद लिख रहा था, मैं चाहता तो तेरे साथ भी लिख सकता था, बट मुझे लगा कि ये चीज़ मैं इसको ऐसे दे दूं, देखता हूँ ऐसे करके शायद थोड़ा ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाएगा। आई डोंट नो कितना मीनिंगफुल हुआ, या बेटर तेरे साथ भी यही होता कि मैं लिख ही देता, क्या होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, 15 मिनट मैं लिखता तो 15 मिनट लिखता। तो
अब मैं फर्स्ट स्लाइड से ला रहा हूँ तेरे पास में, तो उसको लिखना स्टार्ट करा, मुझे कुछ उसमें करना ही नहीं है, मैं इसको बैक करते हुए जा रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो दो, तो कैसे बनाना देख, एक साइड में लिखना टाइप ऑफ प्रॉब्लम और दूसरे साइड में लिख लेना अप्रोच टू द प्रॉब्लम, और फिर सारे केसेस को एक एक करके लिखना। टाइप ऑफ प्रॉब्लम एक साइड में हो गया, एक कॉलम बन गया टाइप ऑफ प्रॉब्लम का, और दूसरे साइड में बन जाएगा अप्रोच टू प्रॉब्लम, अप्रोच टू प्रॉब्लम। बस आई डोंट थिंक 10 मिनट से ज़्यादा तुझे टाइम लगने वाला है, वैसे तो तुझे हल्का सा याद हो गया है, लेकिन अगर तू लिख लेगा तो ईजी हो जाएगा तुझे। जैसे ही स्लाइड खत्म हो, मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट में ले जाऊंगा। ठीक है, इसको इसको बंद कर देते हैं, आई डोंट थिंक इसकी ज़रूरत है अब इसके आगे, और इसकी बंद कर दो इसको।